नमस्कार, मैं हूं निशा दुबे। भारत सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बैन करने का आदेश जारी कर दिया है, जिसमें पॉपुलर एप्स उल्लू और अल्ट बालाजी भी शामिल है। सरकार के इस फैसले का असर भी केवल एप्स पर ही नहीं बल्कि उल्लू के डिजिटल टोकन उल्लू कॉइन पर भी देखने को मिल सकता है। इस कॉइन को कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया था और यहाँ जाने कि उल्लू कॉइन क्या है, इस पर बैन का क्या असर होगा और जो लोग इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं उनका क्या होगा, जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए आगे का क्या कुछ रास्ते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उल्लू कॉइन क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। एप्लीकेशन तो मैक्सिमम लोग यूज करते होंगे, लेकिन कॉइन क्या है मैं आपको बताती हूँ। उल्लू कॉइन एक यूटिलिटी टोकन है। उसे उल्लू ऐप ने Web3 टेक्नोलॉजी पर बेस्ट एक्सपीरियंसेस देने के लिए बनाया है। ये यूजर्स को डिजिटल इनाम देने, प्रीमियम कंटेंट एक्सेस करवाने और फैन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए किया है। सीईओ अविनाश दुग्गड़ के मुताबिक ये कॉइन एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है और इस कॉइन को 42 मिलियन एक्टिव यूजर्स और 109 मिलियन डाउनलोड्स करने वाले उल्लू ऐप के साथ कनेक्ट किया गया है। यही नहीं, आगे सुनिए। इस प्रोजेक्ट में साइफर कैपिटल और चेन सेंस लिमिटेड जैसी इंटरनेशनल कंपनियां मिलकर के काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि उल्लू ऐप भारत में बैन हो चुका है, तो ऐसे में उल्लू कॉइन का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। उल्लू कॉइन की वेबसाइट फिलहाल लाइव है और भारत में ऐप और वेबसाइट एक्सेस करने पर बैन लगा दिया गया है। इस टोकन की सारी चीजें उल्लू ऐप से जुड़ी हुई है। अगर ऐप तक नहीं पहुंच सकते हैं तो इससे कॉइन पर भी असर देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर ऐप को भारत में बंद कर दिया जाता है तो इसका कॉइन पर भी असर पड़ेगा। एक और सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक उल्लू कॉइन किसी भी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है और इसका मतलब साफ है कि इसे ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। जिन्होंने पहले से उल्लू कॉइन में इन्वेस्ट किया है उनके पैसे का क्या होगा। वैसे कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कितने लोगों ने टोकन खरीदा है, इसकी तो जानकारी जरूर दे दी गई है, लेकिन जिन्होंने टोकन खरीदा है उनके पैसे जिनके इन्वेस्ट किए गए हैं उन पैसों का आखिर क्या होगा। अगर ऐप बंद हो जाता है तो इस कॉइन का कोई यूजर यूज नहीं कर पाएगा। जैसे कि ऊपर बताया गया है, कॉइन अभी तक सिर्फ उल्लू प्लेटफॉर्म पर ही काम कर रहा है और ऐसे में रिफंड या रिडीम का कोई ऑप्शन नहीं बताया गया है, नहीं दिया गया है। सरकार ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 294 और महिला अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के तहत इन ऐप को बैन किया है। इन ऐप्स पर आरोप है कि इन ऐप्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था जो भारतीय कानूनों और संस्कृति के खिलाफ है। हालांकि सरकार ने फिलहाल उल्लू कॉइन को पूरी तरीके से लेकर के कुछ भी बातें क्लियर नहीं किया है, लेकिन ये टोकन उल्लू ऐप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सवाल ये उठता है कि अगर उल्लू एप्लीकेशन को बैन कर दिया जाता है तो फिर इसका क्या होगा। इसके फ्यूचर पर भी अभी भी तलवार लटक रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।